मैं अपनी बात बजट की चर्चा का उद्देश्य और आलोचना, जैसा कि बजट पर शलम मणि साहब चले गए रख कर, और अभी आपके सामने बजट पर बोलने का काम किया। मुझे तो एक बात शुरू करना है। एक अर्जुन सिंह चांद थे, उन्होंने कहा था कि लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार तुम्हारा है, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार तुम्हारा है। इस दौर के फिजादी जाए तो कहाँ जाए, कानून तुम्हारा है, दरबार तुम्हारा। लोगों की हालत ये है कि सब कुछ ही नहीं कहा है, झूठ को सच। अभी जब नेता सदन बोल रहे थे सरदार महोदय, तो ऐसा बोले जैसे लगता था कि अब उत्तर प्रदेश में जो कुछ है वो 8 साल में हुआ है। उससे पहले उत्तर प्रदेश में कोई न हुकूमत थी, न कोई सरकार थी, न कोई काम हुआ था, न कोई एयरपोर्ट। मतलब इलाहाबाद में क्या जहाज नहीं उतरती थी, आगरा में जहाज नहीं उतरते थे। मतलब ऐसी बातें कहना जैसे लगता हो कि जितना देश में परिवर्तन हुआ है मात्र 8 साल में हुआ है, और नहीं तो 14 के बाद 24 तक हुआ है। इससे पहले ये देश था नहीं। इस बात को जानकारी हो जाए कि ये देश 6000 वर्षों का देश है। ये देश को देखने, सुनने, जानने के लिए ह्वेनसांग फाइयान से लगा तमाम लोग आने जाने और देखने काम किए। लेकिन जब मैंने बजट पढ़ा, खन्ना साहब ने बहुत अच्छा जिल जुल अच्छा लग रहे हैं, लेकिन मैं कह सकता हूँ कि जो ये वित्त मंत्री जी का जो बजट का किताब है, ये झूठ का कुतुब मीनार है। मतलब एक से एक चीज ऐसा रखे हैं। बजट हो गया 8,08,736 करोड़ 6 लाख रुपया। और आप पता कर लीजिए, अभी हमारे नेता विरोधी दल ने रखने का काम किया कि खर्च कहाँ हुआ है। स्वास्थ्य में पता कर लीजिए 68%, पीडब्ल्यूडी के भी मंत्री थे चले गए। पिछले साल 9,000 करोड़ रुपया सिलेंडर हुआ था, और इस बार की ये हालत है कि जून से अब तक जो परिव्यय था, इनका खर्च होने का अनुमान मात्र 4,000 करोड़। बजट थी 21,000 करोड़ की और खर्च हुआ 4,000 करोड़। और इनसे पूछा जाए तो विकास की बात, और तुम नेता सदन ने कहा हम सबकी विकास चाहते हैं, हम पूरे सदन की विकास चाहते हैं। आप पता कर लीजिए विपक्ष के किसी विधायक का त्वरित में कोई काम हुआ? पहली बार अधिष्ठाता महोदय, हम लोग पूर्वांचल विकास नीति की स्थापना माननीय मुलायम से इस दुनिया में नहीं है, माननीय चंद्रशेखर जी इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी रूह कहीं ना कहीं हम लोग को दुआ देती होगी। कैसे कैसे पूर्वांचल विकास नीति और बुंदेलखंड की स्थापना हुई है। उस समय पिछली पहली बार हुआ कि इसको हर साल बजट सेंट्रल गवर्नमेंट देगी, और पहली बार 20 करोड़ रुपया पूर्वांचल के लिए और 10 करोड़ रुपया बुंदेलखंड के लिए ये पैसा मिला। आप पता कर लीजिए, पूर्वांचल में 2 तरह का हो गया, एक स्टेट सेक्टर हो गया, एक जिला योजना हो गया। जिला योजना में तो खर्च हो गया जो दिया गया। स्टेट सेक्टर का पहली बार, पूर्वांचल सबसे पिछड़ा इलाका है, अब तो दिल्ली के नज़दीक और एनसीआर के करीब की आप जानती होंगी, पूरब में जनता का दबाव बहुत है। जनसंख्या का दबाव इतना है कि लोग इस बात को कह रहे थे कि उत्तर प्रदेश बिहार का लोग कहाँ जाता है। अभी मनरेगा पर बहस हो रही थी, आप मनरेगा का पता कर लीजिए। अभी हमारे नेता सदन ने कहा था, और 2 तरह की बात अभी इन्होंने ट्वीट किया था 17 जुलाई 21 को इन्होंने कहा था कि उत्तर प्रदेश का बजट $1 ट्रिलियन हो जाएगी। अब क्या बोल रहे हैं
अभी लेटेस्ट बोले हैं 21 फरवरी 25 को कि 29 तक $1 ट्रिलियन हो जाएगी उत्तर प्रदेश में। मतलब जो आप बोल रहे हो, जब पहली बार बोले तो किस मुंह से बोले थे और दूसरी बार बोल रहे तो किस मुंह से बोल रहे, समझ में नहीं आ रहा। मुंह से बोल रहे कि कहीं और से बोल रहा। कम से कम इस बात को बोलना चाहिए, बोलने से पहले आदमी को गंभीर। ये बहुत बड़ा पद है। इस विधानसभा से पता न कितने देश के आज़ादी के लड़ाई से लगायत, इमरजेंसी के दौर से लगायत, देश के प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री से लगायत क्या क्या नहीं दिए। जिस बात को आज बहस कर रहे थे कि माननीय मुलायम सिंह यादव जी को नेता विरोधी दल थे माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, और देश के पहला इकलौता रक्षा मंत्री थे जो सुखोई के लिए जो सिग्नेचर हुआ रसिया में, तो आने के बाद अटल जी ने कहा था कि मुलायम सिंह जी आपको बधाई, और पूरा सदन पक्ष और विपक्ष आपको बधाई दे रहा है कि आपने जो समझौता किया इतना पाक साफ किया कि देश उसको आपके लिए सलाम कर रहा है। और उनके बारे में कहा जा रहा है तो नहीं बोलना चाहिए। एक बुजुर्ग आदमी क्या राय दे सकता है? एक बुजुर्ग आदमी वही राय देगा जो उसके समझ में आएगी कि हम घर के मुखिया हैं, घर के अगुआ हैं, घर के मालिक हैं, अपने लोगों के बीच में बैठकर कहीं ना कहीं अच्छी बात बोलने का काम करेगा। लेकिन आप पता कर लीजिए मनरेगा की, मैंने एक उदाहरण दे रहा हूं, आप मनरेगा में पता कर लीजिए कि उत्तर प्रदेश में 237 रुपया, गोवा में 356 रुपया, हरियाणा में 374 रुपया, और तो और गुजरात में 286 रुपया, और उत्तर प्रदेश में कितना मिल रहा? 237। यह है मजदूरी में, जहां सबसे अधिक श्रमिक है, सबसे अधिक जनसंख्या का दबाव है, जहां सबसे अधिक मजदूर बंबई से लगाए, कलकत्ता से लगाए, पूना से लगाए, बंगलौर से लगाए, हिंदुस्तान के हर बड़े शहरों को संवारने, बनाने और उसे खूबसूरत बनाने का काम यदि किसी ने किया तो उत्तर प्रदेश के मजदूरों ने करने का काम किया। लेकिन यहां मजदूरी कितनी मिल रही है? 237। और कहा जा रहा है, हम तो एक बात कहेंगे था महोदय, कि इस देश का दुर्भाग्य चल रहा है कि इस देश को 4 लोग चला रहे हैं, 2 बेचने में लगा है, 2 खरीदने में लगा है। माननीय सदस्य, अब आपका समय खत्म हो रहा है, 7 मिनट हो गए। 7 मिनट बोला है। ये रख रहा हूँ, पहला रख रहा हूँ, और हमारी तरफ से बजट पर पहला है। पहला मैंने कहा कि ये तो यही बोलेंगे ना, पहले 4 लोग चला रहे हैं। अब पता के लिए क्या नहीं बेचा है? सब कुछ बिक गया, रेलवे बिक गया, एयरपोर्ट बिक गया, जेल बिक गया, गेल बिक गया, बिजली बिक गया, सेल बिक गया, कोई बचा ही नहीं। जो लाल किला बेच दिया, तो लाल किला बेच दिया, बैंकों में LIC बेच दिया, कुछ बचा ही नहीं। जो जो मिलेगा सब बेच देंगे। उनका बस नहीं चलना है तो लोकसभा विधानसभा बेच इनका यदि बस चले तो ये चाहेंगे कि लोकसभा और विधानसभा भी बेच दे। आप पता कर लीजिए जिस बजट की बात हो रही है कि यहाँ हो क्या रहा है। खुल्लम खुल्ला, मतलब इस देश में एक लूट मची है। आदमी गजनी गोरी तैमूर लंग का नाम ले रहा है, गलत दे रहा है। इस समय जो दिल्ली में बैठने वाले लोग हैं, दोनों हाथ पैर सबसे लूट रहे हैं। और उत्तर प्रदेश को हमें वोटों का चरागाह बना दिए।